रीजनिंग की क्लास में स्वागत है। अब अपने कैलेंडर शुरू करेंगे, तो हेडिंग लगा लीजिए कैलेंडर। कैलेंडर में दो तरीके होते हैं। एक तो होता है ओड डे वाला, जो आपको सर ने करवाया होगा, ओपी सर ने ना करवाया था, लेकिन वो तरीका नहीं करेंगे अपने अपने करेंगे दूसरा। दूसरा क्यों करेंगे, रीजन है उसकी कुछ सीमाएं हैं, उस तरीके की कुछ सीमाएं हैं। मतलब अपने को बहुत साल पीछे जाना हो या बहुत साल आगे जाना हो, तो अपने ओड डे गिनते गिनते बूढ़े हो जाएंगे और एग्जाम का समय पूरा हो जाएगा। ठीक है, जो मैं मेथड करवाऊंगा वो मेथड थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसमें आपको कुछ कोड याद करने पड़ेंगे, इसलिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन वो करने के बाद में आपकी सारी सीमाएं खत्म हो जाएगी, चाहे जैसे मर्जी पर्सन बन जाए आप कर लोगे। ठीक है, तो अपने अलग तरीका करेंगे। ओड डे की उम्मीद पर मत बैठना। हाँ, ओड डे वाला मैंने बताया था, वैसे 2 दिन पहले शायद सोल्यूशन करवाया था, लेकिन वो मैं करवाऊंगा नहीं। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, वर्ष जो है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। लीप वर्ष को और क्या बोलते हैं? लीप वर्ष को और क्या बोलते हैं? अधिवर्ष बोलते हैं। लीप वर्ष तो इंग्लिश का वर्ड है और हिंदी में अधिवर्ष होता है। सामान्य वर्ष का क्या गुण है? सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, समझ में आई बात? और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष में फरवरी कितने दिनों की होती है? फरवरी 28 दिनों की होती है। लीप वर्ष में फरवरी कितने दिनों की होती है? 29 दिनों की फरवरी होती है। ठीक है क्या? ये सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में फर्क है। सामान्य वर्ष पता कैसे करेंगे? ईयर के मतलब सन के जो है लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग दे करके चेक करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं। जैसे 2008 है, 2005 ले लीजिए, वो तो लीप वर्ष का उदाहरण था, और 2006 ले लीजिए, 2013 ले लीजिए। इनमें देखना लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। 5 में भाग नहीं जा रहा, 6 में नहीं जा रहा, 13 में नहीं जा रहा, मतलब ये सामान्य वर्ष के उदाहरण हैं। 2012, 2020, 1996, इनमें देखना लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। 12 में भी जा रहा है, 20 में भी जा रहा है और 96 में भी जा रहा है। मतलब वो वर्ष जिनके लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग पूरा पूरा जाए उनको तो क्या बोलेंगे? लीप वर्ष। और वो वर्ष जिनके लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए उनको बोलेंगे सामान्य वर्ष। ये नोट कर लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? बालिके जरा ऊपर देख के बताओ क्या हुआ? इतना विचित्र है क्या लीप वर्ष? हम्म? वो लीप वर्ष का अध्ययन कर रही है एक बार।
अच्छा, लीप वर्ष की 29 फरवरी को किसी का जन्मदिन है क्या? 4-4 साल जन्मदिन नहीं आता ना। बड़े भयानक लोग होते हैं ऐसे, जिनका जन्म 4 साल बाद आता है। मजाक कर रहा हूँ, आगे बढ़े क्या? अब देखना, सामान्य वर्ष के और कौन से गुण है। सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह प्लस 1 दिन होता है, मतलब 52 वीक प्लस 1 दिन होता है। अच्छा, 52 कैसे आया बता देता हूँ। 365 में 7 का भाग देंगे, क्योंकि एक सप्ताह 7 दिनों का होता है, तो ये आएगा 52 दिन प्लस 52 वीक प्लस 1 दिन, मतलब 52 तक तो पूरा पूरा भाग जाएगा, फिर एक शेष फल बचेगा, वो 1 दिन होगा। तो 52 वीक प्लस 1 दिन सामान्य वर्ष का गुण होता है। ये सामान्य वर्ष में इतने वीक और दिन होते हैं। यहाँ पर कितने होंगे? 52 वीक प्लस 2 दिन। ठीक है, ये भी लिख लीजिए। क्या हुआ? हाँ, क्या करें, आदत पड़ी हुई है। वो आपके हिसाब से डालेंगे अपने आप को धीरे धीरे। अपना कल्चर ही ऐसा है ना, अपने प्योर बागड़ी भी नहीं बोलते, प्योर हिंदी भी नहीं बोलते, और प्योर इंग्लिश भी नहीं बोलते। हाँ, आगे बढ़ें क्या? शताब्दी वर्ष। अच्छा, सेंचुरी ईयर या शताब्दी वर्ष क्या होता है? एग्जाम्पल देखना, इस प्रकार के वर्ष जिनमें लास्ट के 2 डिजिट 0 हो, वो शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। ठीक है, शताब्दी वर्ष भी 2 प्रकार के होते हैं। सामान्य शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष। सामान्य शताब्दी वर्ष वो होगा जिसमें लीप ईयर ना हो, मतलब वो शताब्दी वर्ष जो लीप ईयर ना हो। सारे शताब्दी ईयर में लास्ट में 2 डिजिट में 4 का भाग जाता है, लेकिन सारे शताब्दी वर्ष लीप ईयर नहीं होते। केवल वो ही होते हैं जिनमें 400 का भाग पूरा पूरा जाए। अच्छा, जैसे 1900 है, 1900 में मैं 400 का भाग दूंगा, इसका मतलब 2 जीरो से 2 जीरो तो कटेगा, क्योंकि प्रत्येक शताब्दी ईयर में लास्ट के 2 डिजिट तो जीरो ही होंगे, सब में कटेंगे। तो बता क्या, आगे वाले 2 डिजिट में 4 का भाग देना। तो सीधा लिखेंगे कि जिस ईयर में आगे वाले 2 डिजिट में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, वो तो होगा लीप शताब्दी वर्ष, तो जिसमें नहीं जाएगा वो हो गया सामान्य शताब्दी वर्ष। आगे वाले 2 डिजिट में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। एग्जाम्पल लिख लेना, 100 हो गया, 700 हो गया, 1900 हो गया। लीप शताब्दी वर्ष
मतलब आगे वाले 2 डिजिट में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। हमारी बुक्स क्या कहती है कि जिस ईयर में, जिस शताब्दी ईयर में 400 का भाग पूरा पूरा जाए वो लीप ईयर होगा। हमने दोनों कॉन्सेप्ट 4 से ही समझ लिए, उसमें भी 4 से। उसमें तो क्या था, लास्ट वाले 2 डिजिट में 4 के भाग जाने चाहिए, और शताब्दी ईयर में आगे वाले 2 डिजिट में 4 का भाग जाना चाहिए, बस इतना ही है। देखना इधर, यहां देखो एक बार, शताब्दी ईयर सामान्य है या लीप शताब्दी ईयर है ये। लास्ट वाले 2 डिजिट छोड़ेंगे, आगे वाले 2 में मतलब 19 में 4 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। लास्ट वाले 2 डिजिट छोड़ेंगे, आगे वाला डिजिट कौन बचा? 7। 7 में 4 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। लास्ट वाले 2 डिजिट छोड़ेंगे, आगे बचा 1। 1 में 4 का भाग नहीं जा रहा, मतलब ये भी सामान्य शताब्दी वर्ष है। यहां देखना, लास्ट वाले 2 डिजिट छोड़ेंगे, आगे वाले डिजिट में भाग देंगे 4 का पूरा पूरा जा रहा है, मतलब लीप ईयर है। 2 छोड़ेंगे, आगे वाले में पूरा भाग जा रहा है। 2 छोड़ेंगे, आगे वाले में पूरा पूरा 4 का भाग जा रहा है, मतलब ये हो गया लीप शताब्दी वर्ष। समझ में आ गया? आगे बढ़े, ठीक है। तो एक प्रश्न लिखना, 100 वर्षों में, 100 वर्षों में कुल कितनी बार लीप वर्ष आते हैं? हाँ जी बताओ, कितनी बार आते हैं? हाँ जी, 25 बार गलत उत्तर है। और बोलिए। हाँ जी, 100 वर्षों में, पूरे वर्ष का नहीं पूछा है, 100 वर्षों में पूछा है। देखिए, नहीं आया उत्तर तो जरा ध्यान दें एक बार। 100 वर्षों में 4 का भाग देंगे, क्योंकि 4 वर्षों के अंतराल पर लीप ईयर आता है। तो 100 में 4 का भाग दिया, आपके हिसाब से 25 बार जो है लीप वर्ष आता है। यही उत्तर निकाला आपने, लेकिन ये गलत उत्तर है। गलत क्यों है? चौथा वर्ष, 8वां वर्ष, 12वां वर्ष, 16वां वर्ष, ऐसे ऐसे चलते 96वां वर्ष, 100 वर्ष, इनमें लीप ईयर होंगे। यही लीप ईयर होंगे, मतलब चौथा होगा 8वां, क्योंकि इनमें 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, यही लीप ईयर होंगे। लेकिन ध्यान दें, ये शताब्दी वर्ष क्या लीप ईयर है क्या? 100वां शताब्दी वर्ष है, और 2 डिजिट लास्ट वाले छोड़े, आगे वाले 1 में 4 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, ये शताब्दी वर्ष नहीं है। तो माइनस कर देंगे 1 बार, और आंसर कितना आएगा? 24 बार जो है आंसर आ जाएगा। यानी 100 वर्षों में 24 बार लीप वर्ष आएंगे। नोट कर लो, समझ में आ गया? नोट करो फिर। तुम्हें कैलेंडर पढ़ते पढ़ते ऐसा बना देंगे तो घर वाले कहेंगे बेटा तिथ बता, शास्त्री होंगे आप कि ले पंचांग सारा आज का तैयार है 1 मिनट में। पर मेहनत करनी पड़ेगी। नोट कर लिया क्या? लिखना प्रश्न, 4 वर्षों में कुल कितनी बार लीप वर्ष आते हैं? 4 नहीं है, 400 है। 4 लिखा दिया ना, लिखना 400 वर्षों में, 400 वर्षों में कितनी बार लीप वर्ष आते हैं? जल्दी उत्तर बताओ, आपके पास 30 सेकंड का समय है।
96 गलत उत्तर है। राजवीर उत्तर आया नहीं आया? 97 सही उत्तर है। राकेश देखो भाई इधर अपने को सीधा काउंट करना है। 400 वर्षों का पूछा है, 400 में 4 का भाग दें कितना आएगा? 100 बार। लेकिन ध्यान रहे 400 वर्षों में शताब्दी ईयर कितने आ रहे हैं? 100, 200वां, 300वां, 400वां। ये शताब्दी वर्ष है। इसमें क्या 100 शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? एक में पूरा पूरा भाग 4 का नहीं जाता। लास्ट वाले 2 डिजिट छोड़े आगे वाले 2 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि 3 में भी नहीं जाता। लेकिन इसमें जाता है। 2 जीरो छोड़े 4 में पूरा पूरा 4 का भाग जाता है। तो ये लीप वर्ष है। तो कितने घटाएंगे? 3 बार घटा देंगे। ये तीनों 3 बार घटाने पर कितना आएगा? 97 बार अंश भर आ जाएगा। समझ में आया क्या? नोट करो फिर। नोट कर लिया? आगे बढ़े। लिखना 800 वर्षों में 800 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है? इसका उत्तर आया क्या? अनीसा उत्तर प्रोसेसिंग में चल रहा है। क्या उत्तर आया है? ताज वाला राजवीर नहीं, राजवीर 8 बार क्या आएगा? हाँ मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, बेइज्जती महसूस मत किया करो। आंसर बताने वाले मान होते हैं, क्योंकि समय से मैं ट्राई तो की है। देखो भाई 800 वर्षों में पूछा आपको, 4 का भाग देंगे तो 200 बार आएगा। लेकिन चेक करो शताब्दी वर्ष कितनी है जिनमें लीप ईयर नहीं है। तो चेक कैसे करेंगे? 100 चेक करेंगे, 200 चेक करेंगे, 300 चेक करेंगे, 400 चेक करेंगे, 500 चेक करेंगे और 600, 700 और 800। क्या 100 लीप ईयर है क्या? एक में भाग नहीं जाता ना 4 का, तो ये नहीं है। 2 में जाता है क्या? नहीं है। 3 में जाता है क्या? 4 में जाता है, तो ये लीप ईयर है। 5 में, 6 में, 7 में, 8 में जाता है। मतलब कितने घटाने हैं? 3 और 3 6 घटाएंगे। ठीक है। 196 गलत है, 194 आएगा। कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए जिनका नहीं हो रहा। समझ में तो आ गया सबको? कोई बात नहीं, अभी कैलेंडर शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना। आगे बढ़े क्या? लिखना 400 वर्षों में 400 वर्षों में कुल कितनी बार
29 तारीख आती है। जी, 91 गलत उत्तर है, क्योंकि हाँ प्रश्न लिख लो, 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आती है। निन्यानवे गलत उत्तर है। अच्छा मैंने, हाँ जी क्या, नहीं 200 बार नहीं है। ध्यान से सुनना, आप जो गलती कर रहे हैं और सारे क्या गलती कर रहे हैं मैं बता देता हूँ। सारे इस 29 तारीख को 29 फरवरी मान रहे हैं। मैंने 29 तारीख लिखाई है, ना कि फरवरी। 29 तारीख जनवरी में भी आती है, मार्च में भी आती है, केवल फरवरी में नहीं आती। ठीक है, हाँ अप्रैल में भी आती है, सब महीनों में आती है, केवल फरवरी को छोड़ के। फरवरी में सिर्फ 4 साल बाद में आती है 29 तारीख, है ना। और मैंने पूछा है 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है। पेपर में ऐसी गलती मत करना, केवल यही करनी है। करवाऊंगा मैं, जिंदा हूँ अभी तक। हाँ, 99 बार गलत उत्तर है। 400 वर्षों में, ये तो दिमाग लगाओ, कम से कम 400 वर्षों में मतलब एक वर्ष में आ जाती है 11 बार, तो कम से कम आती आती है, हर महीने में आएगी। बार बार चलो 1 फरवरी छोड़ो, तो 400 वर्षों में कितनी बार आएगी सोचो जी। हाँ ठीक है, देखो 400 वर्षों, पहली बात तो सामान्य वर्ष में 11 बार तो कम से कम आती है। तो 400 वर्षों में, एक वर्ष में 11 बार आएगी, तो 400 में 11 गुणा करेंगे तो 4400 बार तो कम से कम आएगी। अब बात करते हैं लीप वर्ष में। 400 वर्षों में लीप वर्ष कितनी है? 97 अभी निकाला था, पिछले साइड सेकंड लास्ट प्रश्न था, तो 97 में तो लीप वर्ष हो गए। 97 लीप वर्ष में फरवरी एक एक बार आएगी। ठीक है, तो 97 दिन और बढ़ जाएंगे। 97 फरवरी मतलब 97 बार 29 तारीख और बढ़ जाएगी। प्रत्येक लीप वर्ष में एक एक फरवरी का 29 दिन बढ़ेगा ना, तो 97 बार बढ़ेगा। तो मतलब टोटल 29 तारीख कितनी बार आई? 4497 जोड़ दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया क्या? हाँ जी, नहीं आया? बता देता हूँ। सामान्य वर्ष में 11 बार तो फरवरी आती है 29 की, ये फरवरी नहीं सॉरी 11 बार 29 तारीख आती है, ये तो समझ में आ गया। हर महीने में 29 तारीख आती है, केवल फरवरी को छोड़ के। तो मैंने सामान्य ले लिया कि 11 बार तो हर वर्ष में आएगी ही आएगी, और 400 वर्षों में 400 इंटू 11 करेंगे तो 4400 बार तो कम से कम आएगी। उसके बाद में मैंने चेक किया कि 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं, तो मैंने सेकंड लास्ट प्रश्न करवाया था कि 97 लीप वर्ष होते हैं 400 वर्षों में। मैंने इसलिए निकाला नहीं, सीधा लिख दिया 97। इन 97 में भी एक एक बार 29 फरवरी आएगी, तो वो 29 तारीख भी जोड़ेंगे, और वो 29 तारीख कितनी बार होगी? 97 बार, हर साल में एक एक बार। तो 97 बार 4400 बार, और 97 बार जोड़ा तो 4497 बार 29 तारीख आएगी। समझ में आ गया क्या सबको? अरे समझ में आया क्या? इस बार गलती नहीं करोगे? हाँ, अरे गलती करना मानव का स्वभाव है, और मुझे पूरी पूरी उम्मीद थी अगर आप इंसान हैं तो जो जैसा सोचेंगे, जैसा मैं उम्मीद कर रहा था आपसे। हाँ हाँ, नहीं आता, बताता हूँ। मैंने कहा एक वर्ष में कम से कम 11 बार तो आती ही आती है, वो मैंने 400 वर्षों में जोड़ दी। लेकिन मैंने हर वर्ष का फरवरी का महीना छोड़ दिया, इसमें 11 माह ही काउंट किए, हर वर्ष का फरवरी का महीना छोड़ दिया। अब मैंने सोचा कि वो फरवरी के महीने कितने होंगे जिनमें 29 फरवरी होगी, वो 97 महीने होंगे 400 वर्षों में। समझ में आई बात? अभी तो निकला है 97 लीप वर्ष मतलब। हाँ, तो उन सब में भी एक एक बार 29 फरवरी होगी, तो बस 97 29 बार और हो जाएगी। समझ में आ गया ना? हाँ, आगे बढ़े। लिखो 200 वर्षों में कुल कितनी बार लीप वर्ष आते हैं? प्रश्न ध्यान से पढ़ना। अच्छा, दिखने में सामान्य प्रश्न लग रहा है ना?
हाँ बिल्कुल सामान्य ही है, टेंशन मत लीजिए, तनाव में आ जाएंगे तो ही। कितनी बार आएगी, मतलब लीप वर्ष कितने होंगे? जी सर का भाग ही नहीं जा रहा क्या? ठीक है, वेरी गुड। 50 आ रहा है, मतलब 50 उत्तर होगा तो। अरे ये भी समझ में नहीं आया। अरे वही तो प्रश्न है, तो शुरुआत ही इसी से की है अपने। अरे देखो इधर, देखो इधर, 200 वर्षों में अपने को बतानी है कि लीप वर्ष कितने होंगे, मतलब 4 का भाग। हाँ जी 48 सही उत्तर है। 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 50 बार। लेकिन अपने एक बार शताब्दी और चेक कर लेते, कौन कौन से इसमें 100 और 200, 2 शताब्दी वर्ष है, तो बस दोनों ही नहीं है लीप ईयर, क्योंकि इसमें आए ना ही एक में भाग जा रहा है 4 का, ना ही 2 में जा रहा है, तो 2 घटा दो, कितने आएगा? इसमें क्या था, मैं यही चेक कर रहा था, वो प्रश्न करने के बाद में आप कितना उलझ चुके हैं, और पूरा पूरा उलझ गए हैं, मेरी संभावनाएं सत्य निकली। हाँ इसीलिए ये प्रश्न दिया था केवल, और रिपीट करने का कोई इरादा नहीं था। हाँ तो कई बार ये भी होता है कि दूसरे थाली का लड्डू जो बड़ा दिखता है ना। हाँ लिखना। अब अपने मेन टॉपिक पर पहुंचते हैं। ये तो था लीप वर्ष काउंट करने का तरीका, ठीक है, ये सबको समझ में आया। अब लिखो महीने के कोड। अरे वो ओड डे वाला मेथड भी आसान है, लेकिन वो क्यों नहीं करवा रहा, क्योंकि रीजन यही है कि वो आप काउंट करोगे तो गलती की पूरी संभावना है, क्योंकि कई बार मेरे से भी गलती हो जाती है, तो मुझे लगता है कि आपसे भी गलती होना चाहिए, तो मैं वो तरीका नहीं करवा रहा। इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसमें कोड याद करने पड़ेंगे आपको 5, 7, 10 12, लेकिन इससे प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत ही कम है। लिखना महीने के कोड लिखो। पहले तो महीना कौन सा आता है बताओ? जनवरी, फरवरी, मार्च। ध्यान से लिखना, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, हाँ जी, हाँ 3 3 के जोड़े के रूप में लिखा है, ठीक है। अरे ले बालिका बोलो। एक बात होती है सामान्य वर्ष की, और एक बात करेंगे अपने अधिवर्ष की, मतलब लीप वर्ष की। ये सारणी बना लेना और याद कर लेना, मुफ्त की हो जाएगी, कैलेंडर से छुटकारा मिल जाएगा, वरना जिंदगी भर अपने कैलेंडर घरवाए देखेंगे। देखो जनवरी, फरवरी और मार्च का कोड होता है 144। याद रखने का तरीका एक ही है कि ये 12 का वर्ग है 144, ठीक है। जब इसमें बात करेंगे अधिवर्ष में तो एक एक कम कर देना। जनवरी का 1 कम करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 में से कम किया। फरवरी का 4 है, 1 कम करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये 4 का 4 पड़ा रहेगा। अधिवर्ष में केवल इतना ही फर्क पड़ेगा कि जनवरी और फरवरी के कोड एक एक कम हो जाएंगे, बाकी सारे के सारे सेम वही रहेंगे जो सामान्य वर्ष के कोड है। समझ में आ गई बात? आगे लिखना 025। 025 किसके हैं? अप्रैल, मई और जून के। ये किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है, ठीक है। आगे लिखना 036। इसमें से ये नहीं घटाना, मैंने 3-4 बार बोला, आप नोट कर रहे थे कि इसमें और इसमें केवल इतना ही फर्क है कि ये जनवरी और फरवरी के कोड जो है एक एक कम हो जाएंगे सामान्य वर्ष से, बाकी सारे सेम रहेंगे, ठीक है।
ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के होंगे, 1, 4, 6। बाकी सारे सेम रहेंगे अधिवर्ष में भी और इसमें भी। आगे बढ़ें क्या? लिखना। अच्छा, ये याद करेंगे, तरीका पता चल गया कि जनवरी, फरवरी, मार्च जो है 12 का वर्ग है 144। फिर आगे अप्रैल, मई, जून जो है 5 का वर्ग है 25। फिर आगे जुलाई, अगस्त, सितंबर 36 का वर्ग है। और फिर आगे 140, मतलब एक, सॉरी 6 का वर्ग है। हाँ, गलती से बोल दिया। और फिर यहाँ पर सिर्फ एक एक डिजिट कम करना है जनवरी और फरवरी में, तो बाकी सारा सेम है। नोट कर लिया? कल याद होना चाहिए सारा, ठीक है? हाँ, वरना कैलेंडर में कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे ऑफिसर से ने कंफ्यूज किया था ना, उससे भी खतरनाक कंफ्यूज हो जाओगे आप। अब लिखो शताब्दी कोड। शताब्दी कोड लिखना। शेषफल का मतलब है कि उस शताब्दी वर्ष में आप भाग देंगे, और भाग देने पर अगर 300 शेष भाग इसका देना है 400 का। अगर 300 शेषफल आता है तो उसका कोड होगा 4। अगर 200 शेषफल आता है तो उसका कोड होगा 2। अगर 300 शेषफल आता है तो उसका कोड होगा 0। और अगर 0 शेषफल आता है तो उसका कोड होगा 6। केवल इतने ही याद रखने हैं और इतने ही शेषफल आएंगे। या तो 300 शेषफल आएगा 400 का भाग देने पर, या 200 शेषफल आएगा, या अरे ये 100 लिखो भाई, 300 दो बार लिख दिया ना, ये 100 लिखो। 100 आएगा, 200 आएगा, 300 आएगा, या 0 आएगा। 100 का कोड होगा 4, 200 का कोड होगा 2, 300 कोड होगा 0, और 0 का कोड होगा 6। याद हो जाएंगे? नोट कर लिया? अब लिखो दिन के कोड, डे कोड। हिंदी? अच्छा, इंग्लिश में कहानी के लिए कोड तो गिनती में लिखते हैं सारे। जी, कोड भी हिंदी में लिखूं? सबसे पहला वार रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, फिर 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 नहीं, रविवार आ चुका है पहले। रविवार का कोड होगा 1, फिर सोमवार का 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। 7 में 7 का भाग देंगे शेष पर कितना आएगा? 0। ये शेष पर है, ठीक है प्रकाश से, तो ये आएगा 0। ये कोड ध्यान रखना। अरे तो 7 दिनों का वीक होता है, वापस रिपीट हो जाएगा। समझ में आई बात है? मतलब 7 आने पर 7 का भाग देंगे, शेष पर आएगा वो 0 लिखेंगे। मतलब शनिवार का कोड कितना है? 0। 7 नहीं लिखना है। हाँ मैं नोट कर लिया।
कर दिया क्या? देखना, अब अपने बात करते हैं कि शताब्दी के कोड पता कैसे करेंगे। शताब्दी के कोड मैंने आपको बताए थे शेषफल के हिसाब से कि 100 शेषफल आएगा तो उसका कोड 4 होगा, 200 शेषफल आएगा तो उसका कोड 2 होगा, और 300 शेषफल आएगा तो उसका कोड 0 होगा, और 0 शेषफल आएगा तो उसका कोड 6 होगा। यही बताया। जैसे बात करता हूं मैं 2020 की, 2020 में शताब्दी कौन सी है? 2000 चल रहा है ना, तो शताब्दी होगी 2000। 2000 में 400 का भाग दो, शेषफल कितना आएगा? 0। 0 शेषफल जिसमें आता है उसका कोड होता है 6। समझ में आई बात? जैसे बात करता हूं मैं 1900 की, शताब्दी खुद शताब्दी है ये तो, ठीक है। तो 1900 में 400 का भाग देंगे, 400 के 1600, मतलब शेषफल कितना आएगा? 300 शेषफल आएगा, और जिसका 300 शेषफल होता है उसका कोड कितना होता है? 0। समझ में आई बात है? कैसे निकालने, निकाल लोगे, नोट करो ये। समझ में नहीं आया? अरे देखो 2020 में शताब्दी कौन सी, ये तो पता है 2000 है, बोल रहे हैं ना खुद 2020, मतलब 2020 शताब्दी है, ठीक है। 400 का भाग देंगे, भाग देना आता है, हाँ, तो कितना शेषफल आएगा? 0 शेषफल आएगा, बिल्कुल। तो भाग देना नहीं आता, इसे बोलो ना। भाग देना बावड़े। 400 का भाग देंगे, 5 बार जाएगा क्या? 500 का 20, मतलब ये हो गया। हाँ जी, क्या नहीं लिखेंगे? हाँ, तो ये नहीं लिखना, शेषफल चेक करना, शेषफल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। जो चीज का मतलब नहीं है उसका अपने क्या करेंगे, अपने को शेषफल चाहिए कितना आ रहा है, ठीक है। अब मेरे को आप बताओ 1800 का कोड कितना होगा? 2 होगा, सबका 2 है, बिल्कुल। 400 का जैसे ही भाग देंगे, शेषफल आएगा 200, और 200 शेषफल वाले का कोड कितना होता है? 2, ठीक है। नोट कर लिया? नोट कर लिया क्या? लिखना, प्रश्न लिखना, टाइप 1 लगा के प्रश्न लिखो। टाइप, हाँ जी, महीने के कोड बताऊं? अच्छा, वो निकालने नहीं है, वो केवल याद करने हैं। अब यूज करेंगे उन कोड का, अपने उन कोड को अब प्रश्न हल करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। आई कैसे, ये पूछ रहे हो? ये बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे थे, बड़ा बड़ा दिमाग लगाया, और फिर खोद करके कोड बता दिए, अपने को रमान कर दिया, याद करने पड़ेंगे, ठीक है। आ गए? हाँ हाँ, आगे मैंने ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। अरे वो कोड है ना, एक्चुअल में निकालने का तरीका ना है तो अपने पूछेगा, और ना ही किसी भी बुक में किसी भी टीचर के पास वो है, क्योंकि वो कोड किसी ने बताए हैं कि इस साल का ये कोड होता है, उस हिसाब से अपने लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ, जो चीज निकालने पर आती है वो खुद बता देता हूँ, ठीक है। देखो, टाइप 1, किसी तारीख का वार ज्ञात करना। किसी तारीख का करो क्या? हाँ, लिखो, प्रश्न लिखो। 31 मार्च 2021 को कौन सा वार था? 21 को कौन सा वार था? कौन सा था? देखना, पहला प्रश्न नहीं होगा, थोड़ा ध्यान इधर दो। अच्छा, इसको और डे के हिसाब से करें क्या?
नहीं करना है। हाँ, और डे के हिसाब से करेंगे तो गिनते गिनते बुढ़े हो जाएंगे, नहीं करना, ठीक है। सिर्फ ध्यान दीजिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको गौर से सुनना, और आगे कल वाली क्लास में उस पर प्रैक्टिस करेंगे काफी प्रश्न की, तो आपके जहन में बैठ जाएगा। पहले प्रश्न है तो उलझन होगी, ठीक है, सुनना ध्यान से। यहाँ पर 31 है, तारीख है, तो सेम तारीख को लिखेंगे, जैसा दिया है वैसा का वैसा। उसके बाद में मंथ है, मंथ का कोड लिखेंगे, ठीक है। मार्च का कोड क्या था, 4 था, तो 4 लिखेंगे। आगे शताब्दी है 2021, 2000 का कोड कितना था, भाग देंगे 400 का, शेष फल आएगा 0, तो कोड होगा 6, प्लस कर देंगे 6। आगे देखना ये कितना है, 21, तो इस 21 को जोड़ देंगे। फिर लास्ट प्रोसेसिंग क्या होगी, 21 जो है इसमें देंगे 4 का भाग, कितना आएगा, 5 पॉइंट कुछ आएगा, आएगा ना, 4 का भाग है 5 पॉइंट कुछ आएगा। ये 5 जो है ना पूर्णांक भाग, मतलब पूरा पूरा डिजिट है, वो लिखना है, आगे वाले पॉइंट वाली संख्या अपने को नहीं देनी, ठीक है। तो इस 5 को जोड़ दीजिए और इसमें दे दीजिए 7 का भाग, पूरा जोड़ के 7 का भाग देना है। जो शेष फल आएगा वो वार का कोड होगा, वही वार होगा। ध्यान से सुनना, भाग कैसे देना है। एक तो तरीका है भाग सबको जोड़े और फिर भाग दें, लेंथी काम है, वैसे नहीं करना, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना। यहाँ पर देखो 31 है, 31 में 7 का भाग देंगे 28 तक जाएगा, 7 सौ के 28, शेष फल 3 बचेगा, 3 बच गया, ठीक है। 3 और 4 कितने होते हैं, 7, 7 में पूरा पूरा भाग जाएगा, शेष फल नहीं बचेगा, कट गया। फिर 6 बचा है, आगे 21 है, 21 में पूरा पूरा जाता है, 7 में 21, 6 और 5 11, 11 में कितने 7 का भाग जाएगा, कितना बचेगा शेष फल, 4 शेष फल बच गया। समझ में आई ये बात, ये 4 शेष फल बचा है। और 4 किस वार का कोड होता है, बुधवार का। बुधवार का कोड मैंने आपको 4 लिखाया है, ध्यान से देखना, ठीक है। समझ में आ गई बात है। अगर ओड डे के हिसाब से करते तो क्या करते, सबसे पहले ये पता करते कि आज वार कौन सा है ना। और आज वार के हिसाब से पीछे जाते 2 साल, 31 मार्च 2021 तक। वो नहीं करना, ये करना है। हाँ, पहले 21 सीधा जोड़ दो, फिर 21 में 4 का भाग दो, जितना पूर्णांक आए उसको जोड़ना है, जब पॉइंट वाली आगे संख्या आएगी उसको नहीं जोड़ना, ठीक है। क्या, बस ये मेथड है, ठीक है। हाँ, मैंने कहा उलझन होगी, पहला ही सवाल है, लेकिन आगे जैसे जैसे प्रश्न करेंगे और तो थोड़ा जहन में बैठ जाएगा बढ़िया तरीके से। पर समझ में आ गया ना, मतलब मेथड है क्या, हाँ समझ में आना जरूरी है। हाँ जी, अरे नीचे देखो, इनका कोड बताओ कैसे जांच करेंगे। 4 वार का कोड है, अच्छा ये पूछ रहे हो क्या आप, मार्च का देखो 4, ये रहा कोड, प्रत्येक महीने के नीचे उसके कोड लिखा हुआ है, ठीक है। और 2021 चाहे सुनना एक बार, चाहे लीप वर्ष हो चाहे ना हो, इसमें अपने को अलग अलग कोड नहीं चेक करने। क्यों नहीं करने, क्योंकि अगर जनवरी होता या फरवरी होता तो चेक करते हैं। जनवरी और फरवरी दोनों का ही तो कोड अलग होता है, बाकी सबका सेम ही होता है दिवस में, तो अपने को इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि ये दिवस है या नहीं है। नोट करो। भाग देने का तरीका तो समझ में आ गया कि शेष फल कैसे निकाला जोड़ के। हाँ, नोट कर लिया। अब एक प्रश्न लिखो, 4 मार्च 1993 को कौन सा वार था। 4 मार्च 1993। और ये प्रश्न जो है आप घर से ट्राई करना, और वरना अपने कल करते हैं। और कल वो एक प्रश्न लिखाया था आपको सब्जी वाला, वो हो गया था क्या, सबका हो गया था क्या, करवाने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है फिर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।
इतना पढ़ाया है, पढ़ लेना, मुक्ति हो जाएगी।